सुप्रभात मेरे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार। यस मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे चैनल में हम लोग हमेशा नए बातों को सीखते हैं और नए विषय में बात करते हैं मेरे प्रियो। तो आज हमारा विषय है मसीह जवान कैसे जीवन जिए मसीह में। यस मेरे प्रियो, आज हमारा सब्जेक्ट है मसीह जवान कैसे जीवन जिए मसीह में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें जवानी के समय में प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया। मूसा, दाऊद, यूसुफ, पतरस, यूहन्ना, बहुत सारे लोग ने जवानी में सेवा किया। तो किस प्रकार से हमें एक जवान को अपने चाल चलन के द्वारा, अपने वातावरण के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हम कैसे अपने चरित्र को शुद्ध करके जीवन जी सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि हम कुछ बातों को सीखें वचन के द्वारा। तो मेरा पहला पॉइंट है, जैसे कि मैं हमेशा हम जब हमारे वीडियो बात करते हैं तो पॉइंट में बात करते हैं। तो आज हमारा पहला पॉइंट है वचन के अनुसार जीवन जिए। जैसे कि भजन संहिता 119 के 9 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रियो। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यस मेरे प्रियो, हम जवान जो है, अगर आज प्रभु यीशु मसीह के वचन में है, उसकी पवित्रताई में है, तो हमारा जीवन में एक सच्चाई, एक पवित्रताई को हम पा सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के अनुसार अपना जीवन जिया, यूसुफ भी वचन के अनुसार जीवन जिया, मूसा भी जीवन जिया, इसलिए मैंने कहा वचन के अनुसार जीवन जिए। यस मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट है बुरी संगति से दूर रहे। जैसे कि पहला कुरिन्थी 15:33 में लिखा है मेरे प्रियो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे कि हम अगर दोस्त के साथ हैं, अगर अच्छे दोस्त के साथ हैं तो हम अच्छा बनेंगे, और बुरे दोस्त के साथ हैं तो बुरे बनते जाएंगे। जांचे मेरे प्रियो कि आपका संगति किसके साथ है, आप किसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपका दोस्त, आपका संगति आपको नरक की आग में डाल रहा है, आप नरक की झूठ की तरफ जा रहे हैं। इसलिए बुरी संगति से दूर रहे। मेरा तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहे। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 2:22, संसारिक अभिलाषाएं में आंखों की अभिलाषा, देह की अभिलाषा, जीव का घमंड, और उसमें ऐसा लिखा है, हे जवान अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से यहोवा का नाम लेते हैं उनके साथ मेल मिलाप कर धर्म की रक्षा कर। हाँ मेरे प्रियो, हमें जवानी की अभिलाषाएं से भागना है और परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करना है। और मेरा चौथा पॉइंट है प्रियो, प्रभु का भय मान, प्रभु का भय मानने वाला बनो। जैसे कि सहोपदेशक 12 के योग में 12:1 में पढ़ते हैं, अगर हम प्रभु का भय मानते हैं तो हम फिर कभी भी अपने जीवन से नहीं भटकेंगे। इसलिए जवान को प्रभु का भय मानना बहुत ही जरूरी है। और मेरा पांचवा पॉइंट है आदर्श बने। जैसे कि पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा हुआ है, आज हमें आदर्श बनना है। किसके लिए आदर्श बनना है? आप समाज के लिए आदर्श बनो, माता पिता के लिए आदर्श बनो, कलीसिया के लिए आदर्श बनो। हमारे चाल चलन, हमारे वचन के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा लोग जाने कि ये जवान मसीह का जवान है। इसलिए मैंने बोला आदर्श बनो। एक टीचर जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक टीचर जब बच्चे को देखता है, उसके स्वभाव को देखता है, तो समझ जाता है कि इसमें आदर्श अनुशासन का जीवन हमें। तो हमें समाज, कलीसिया, अपने माता पिता के लिए, अपने टीचर के लिए एक आदर्श बन जाने चाहिए। और मेरा छठवां पॉइंट है संयमी हो जाए, संयमी हो जाए। जैसे कि तीतुस 2:6 में लिखा हुआ है। आज हम देखते हैं, आज जवान के विषय में कोई संयम नहीं है, संयम खो चुके हैं मेरे प्रियो। तो हमें संयमी हो जाना है। आज जैसे कि जवान लोग को देखते हैं, जैसे कि कोई बच्चा, पापा मुझे एप्पल फोन चाहिए, तो अपने मम्मी पापा को कितना जिद करता है, चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे एप्पल फोन चाहिए पापा, आप ला के दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह भाई और बहन, हम मसीह जवान, हमें संयमी रहना है जिस प्रकार प्रभु संयमी था। हमें संयम के साथ काम करना है। जब हमारी जरूरत हमें पड़ेगा तो यहोवा हमें ला के जरूर देगा मेरे प्रभु। इसलिए मैं बोला हमें संयमी होना है। जैसे कि मेरा 7वां पॉइंट है तेरी आंख निर्मल हो। लूका 11:34 में अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे इस शरीर का दिया आंख है। अगर हमारा आंख निर्मल है, शुद्ध है, तो हमारा शरीर भी शुद्ध होगा। शुद्ध अर्थ होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक जवान लड़की देखते हैं,
या एक जवान लड़के को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में। सोचना भी है तो ऐसा सोचते हैं, प्रियो वाह परमेश्वर सचमुच तूने आपने बहुत ही अच्छा बनाया, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसलिए लूका कहता है 11:34 में तेरी आंख निर्मल हो। और उसमें लिखा है कि एक वचन याद आ रहा है मुझे, जैसे कि बाइबल के वचन में लिखा है अगर तेरा आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के रख दे। पैर के वर्णन किया गया है, हाथ का वर्णन किया है, उसका अर्थ तोड़ना फोड़ना करता है हमारे जीवन को सुधारना है मेरे प्रिय, हमारे जीवन को पवित्रताई की ओर चलाना है। जैसे कि मेरा 8वां पॉइंट है माता पिता का आदर करने वाला बने। इफिसियों 6 और 1 और 2 का पढ़ते हैं तो उसमें माता पिता का हमें आदर करना है। जवान आज हम लोग बहुत सारे जवान भाई बहन को देखते हैं कि माता पिता का आदर नहीं करते, अपनी अभिलाषाओं में खोए रहते। आज हम देखते हैं कि कई घर में आज माता पिता से जो बेटे होते हैं वो अलग रहते हैं, माता पिता अलग घर में रहते हैं और बेटा अलग घर में रहते हैं। नहीं मेरे प्रिय, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मसीह के अपने माता पिता को अपने साथ रखें। आज हम लोग शादी होने के बाद कई जवान अपने माता पिता को अलग रख देते हैं, अलग से उसको रूम दे देते हैं। नहीं, माता पिता का आदर करना है, उसे अपने साथ में रखना है। इसलिए इफिसियों 6 में लिखा है। और मेरा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दर्शन देखने वाला बने। प्रेरितों काम 2:17 जैसे कि उसमें लिखा हुआ है मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उस पर उंडेलूंगा और जवान दर्शन देखेंगे। हमें दर्शन देखने वाला बनना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जैसे आप बोल सकते हैं दर्शन, प्रभु मैं आपके लिए काम करूंगा, प्रभु मैं आपके लिए सेवकाई करूंगा, प्रभु मैं आपके राज्य धर्म की खोज करूंगा। तो हमें दर्शन देखने वाला बनना है, क्योंकि यही मसीह जीवन का रूल है, यही मसीह जीवन के नियम है। और जवान को ये सब बातें याद रखना चाहिए। जवान को ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे नीति वचन 7 के साथ कहते हैं मैंने एक जवान को देखा, एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हमें इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की दर्शन देखने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, इस संदेश के द्वारा आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ये सब बातों को आज हमने सीखा, 9 बातों को, इन 9 बातों को आप लोग अपने पेन कापी में लिख सकते हैं मेरे, ताकि और उसमें अच्छे से हम बातों को सीख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हाँ मेरे प्रिय, अगर ये बात इस वीडियो के द्वारा आप कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि हमारे उत्साह को और बढ़ाओ। और आप अगर आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाओ ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। अगर आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए प्रियो तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को जिस प्रकार आप आशीषित हुए उसी प्रकार आपके भाई, आपके दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर करो ताकि वो भी आशीषित हो। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीष दिया। यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।